सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक दिव्या इलेक्ट्रॉनिक्स। तो थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। मैं आज आपको फ्यूज़ के बारे में बताने वाला हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे तरीके से वीडियो को वॉच करेंगे, देखेंगे और आप इसकी पूरी डिटेल्स आज आप इसको समझ के जाएंगे पूरे तरीके से। तो सबने फ्यूज़ देखा होगा, इस तरीके का होता है, एक सेल की आकृति का होता है, लेकिन इसके इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पॉइंट वाइज मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, फ्यूज़ का मुख्य उपयोग मेन लाइन में अधिक वोल्टेज या अन्य किसी शॉर्ट सर्किट या अन्य समस्या में डिवाइस को बचाने का कार्य करता है। तो हाँ दोस्तों, थ्योरी जो कह रही है इसको मैं आपको अपने लाइन में बताता हूँ। हमारे घर में 440 वोल्ट आते हैं, तो न्यूट्रल को मिला के 220 से 240 तक हो जाते हैं। तो कभी कभी जो क्या होता है, ऊपर से कुछ दिक्कत हो जाती है, तो हमारे घर में कभी कभी 300 वोल्टेज भी आ जाते हैं। तो हमारे घर में जो अप्लायंसेस होते हैं वो हमारे 240 220 से लेके 240 तक रनिंग करते हैं, 240 वोल्ट तक वोल्टेज तक रनिंग करते हैं, काम करते हैं। तो जब हमारे घर में 220 से लेकर 240 तक का अप्लायंसेस है और वो इन पर ही इसी वोल्टेज पर कार्य करेंगे और हम अचानक से आ गए 300 वोल्टेज, तो उसको जो प्रोटेक्ट करता है वो फ्यूज़ का प्रोटेक्ट करता है। उसका जो बचाव करता है वो फ्यूज़ बचाव करता है। ये इसके बीच में एक तार होता है, ऐसा यहाँ पे, ये उड़ जाता है, ये उड़ जाता है। आपका जो सर्किट होता है या अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि इन्वर्टर हो गया, और भी अधिक और भी वो आते हैं, लेकिन उनमें अंदर से आते हैं, तो बाहर इन्वर्टर में तो बाहर से लग जाता है। बाकी सब में एक इंटरनल फ्यूज़ होता है, सबसे पहले वही ख़राब होता है। बाकी अगर कोई टेक्निकल इशू है तो वो अलग चीज़ है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पॉइंट पूरा हो चुका है, मैं आपको बता दिया इसके बारे में अच्छी तरीके से। यह तो हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। यह पीसीबी और मेन पावर के बीच गार्ड की तरह कार्य करता है। तो जैसे हमारे पास एक सर्किट है, ये आपको सीपीयू मान लो, कंप्यूटर वाला सीपीयू। तो इसमें एक पीसीबी होता है और ये हमारी मेन लाइन आ रही है दो तार की तरफ, और इसके बीच में लगा होता है, इसके अंदर ही लगा होता है फ्यूज़। फ्यूज़ तो इसके बीच ये जो धारा जाएगी, अधिकतर फेस में जुड़ा हुआ होता है, न्यूट्रल तो डायरेक्ट होता है। तो जब इसमें पावर जाएगी तो इसके थ्रू जाएगी। जब थ्रू जाएगी तो इसको जो गार्ड करेगा वो हमारा फ्यूज़ गार्ड करेगा, इसको सिक्योरिटी देगा। ठीक है दोस्तों, सिक्योरिटी देता है फ्यूज़। आते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये वाला पॉइंट हमारा पूरा हो चुका है। इसका उपयोग इसका उपयोग सप्लाई में किसी भी प्रकार का दोष आने पर सप्लाई को बचाना होता है, बचाव करना होता है, बचाना होता है। तो हाँ दोस्तों, जैसे ये हमारा चार्जर होता है, चार्जर में भी फ्यूज़ आता है। जो अच्छा चार्जर होता है ना, फ्यूज़ आता है। और और भी हमारे अप्लायंसेस हैं जिनमें फ्यूज़ आता है। घर की मेन लाइन में भी फ्यूज़ आता है, फ्यूज़ लगा हुआ होता है। तो उसके सप्लाई का जो दोष दोष का मतलब भी है, जो है, जो हमारा, मैं आपको बताया था अभी, 300 वोल्टेज, ये हमारा दोष हो गया। क्योंकि हमारे अप्लायंसेस जो है 220 से लेकर 240 से 250 तक रनिंग करेंगे, लेकिन इससे ऊपर आएगा तो ये दोष हो गया। अब जब दोष हो गया तो इसको बचाना भी ज़रूरी है। इसको जो बचाव करता है वो फ्यूज़ बचाव करता है। तो ये वाला पॉइंट हमारा पूरा हो गया। ठीक है दोस्तों, फ्यूज़ कांच के अंदर धातु का बना हुआ एक छोटा सा तार है, जो ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होने पर उड़ जाता है और सर्किट बच जाता है। इसकी जो बॉडी होती है ना फ्रेंड्स, ये ग्लास की होती है। ठीक है, इसके बीच में एक तार होता है, इसके बीच में दो टर्मिनल होते हैं, इनपुट आउटपुट, आउटपुट इनपुट। इनमें से कोई सा भी इनपुट आउटपुट मतलब प्लस माइनस कुछ नहीं होता, डायरेक्ट लगा दिया और काम खत्म। तो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि हमारे घर में 1 किलोवाट का मीटर है, 1000। ठीक है दोस्तों, 1000 वाट का मीटर है और हमारे घर में 2500 वाट चल गया। तो इस चीज़ से बचाने के लिए भी जो होता है, फ्यूज़ यूज़ करा जाता है, जिसमें एम्पियर की कैलकुलेशन की जाती है।
ठीक है दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊँगा। इसका सूत्र है, इसके 3 सूत्र है, वोल्टेज, एम्पीयर होता है। मैं आपको सही इसका एक अलग वीडियो बनाऊँगा, मैं आपको सब उसमें बता दूँगा अच्छे तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो आती रहेगी कंटिन्यू। 100 डे का कोर्स है तो पूरा ही करवाना है मेरे को, तो मैं तो करवा ही दूँगा। बाकी आपके ऊपर बात है कि आप वीडियो को वॉच करोगे तो समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। मेरी वीडियो देखो, किसी की वीडियो देखो। तो ठीक है दोस्तों, ये इतने वाट हमारे घर पे हमारा लोड हो गया। तो लोड हो गया तो ओवरलोड हो गया, ओवरलोड होगा तो या तो हमारा मीटर ख़राब हो जाए, मीटर में दिक्कत आ जाएगी, या फिर हमारे क्या होते हैं, जो हमारे सप्लाई के तार होते हैं उनमें दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि सप्लाई के मतलब हमारे जो वाट लोड के हिसाब से तार डाला जाता है। तो उस चीज़ से बचाव करने के लिए हमारे उसके उस लाइन के बीच में जो लगाया जाता है वो फ्यूज़ लगाया जाता है, ताकि हमारा जो घर होता है वो सेफ रहे और सही रहे, हमारी सप्लाई बन जाए। तो इसलिए इसके बीच में एक फ्यूज़ लगाया जाता है, जो कि किसी दोष पाने पे या ओवरलोड होने पे फ्यूज़ उड़ जाता है। फ्यूज़ 2 प्रकार के होते हैं, लो वोल्टेज फ्यूज़। ये फ्रेंड्स लो वोल्टेज फ्यूज़ है, ठीक है। एक हाई वोल्टेज फ्यूज़ होता है, एक हाई वोल्टेज फ्यूज़ होता है। हाई वोल्टेज फ्यूज़ जो होता है, आपने खंबे में देखा होगा, खंबे पे एक तार द्वारा या ट्रांसफार्मर पे एक तार द्वारा तार को 11,000 वोल्टेज को एक तार से ही फ्लो कराया जाता है, तो वो हाई वोल्टेज फ्यूज़ होता है। वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, स्क्रीन पर आ भी गया होगा। तो वो हाई वोल्टेज फ्यूज़ होता है। फ्यूज़ का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था, 1890 में किया था इन्होंने। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू टू वॉच माय वीडियो फ्रेंड्स। 100 डे का कोर्स है तो मिस मत कीजिएगा, फ्री नॉलेज है, फ्री में है सब कुछ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।